नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से बिहार में जो चुनाव का जो नतीजा था वो हम सबके जो सामने आया, वो देखने से यही लगा कि ये चुनाव नहीं है, ये बीजेपी की जीत नहीं है, एनडीए की जीत नहीं है, ये किसी पार्टी का जीत नहीं है, किसी दल का जीत नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग का जीत है। अब देखिए, अब हम ना किसी पार्टी का सपोर्टर हैं, ना किसी पार्टी के पक्ष से मैं बात रख रहा हूँ। हम एक इस देश के नागरिक होने के नाते, एक राज्य के नागरिक होने के नाते हम इस बातों को रखना चाहते हैं। और ये बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। आप सोच करके देखिए, हमारे जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसका जो नेतृत्व होता है, उसका जो निर्णायक डिसीजन होता है, उस पर सभी कैंडिडेट को पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, सभी जनता को पूर्ण रूप से उस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो इस बार बिहार में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन द्वारा पक्षपात करके जो नतीजा दिया गया, वो कहीं भी कहीं से भी देश हित के लिए सही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें डीएम आरओ द्वारा कहा गया कि आप जीत गए हैं, आप इंतज़ार कीजिए, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन वही कैंडिडेट जब सर्टिफिकेट के लिए जाता है तो उसे बोला जाता है कि आप हार गए हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वहाँ पर रिकाउंटिंग आप नहीं कराते हैं और उसे हार घोषित कर देते हैं। ये बताइए, ये कैसे हो सकता है? और वो कैंडिडेट को आप कैसे सेटिस्फाई करिएगा? और जब तक कैंडिडेट को आप पर विश्वास नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं होगा, जनता को इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की जीत कहाँ हुई? और सभी दल जो कि विपक्ष में है, सब ये आरोप लगा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था इस पर एक्शन ले। और दूसरा, जो विपक्ष के द्वारा एक और अहम बातें कही गई कि जहाँ पर हमारे कैंडिडेट यानी विपक्ष के कैंडिडेट हार रहे हैं, वहाँ पर रिकाउंटिंग की सुविधा ये लोग को नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं यदि उस पक्ष का जीता हुआ है तो वहाँ पे इजीली रिकाउंटिंग करा दिया गया। अब सोचिए, दोहरी मापदंड की राजनीति चल रही है और इसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी देश के लिए दुर्भाग्य ये तब हो जाता है जब हमारे देश के गृह मंत्री इस राज्य की राजधानी पटना में आकर के बैठे हुए रहते हैं और उनके आगमन के, उनके उपस्थिति में इस तरह का घिनौना कार्य किया जाता है और हमारे देश के गृह मंत्री उसको देखते रहते हैं। तब ये कहीं ना कहीं हम लोग को कहना पड़ता है, गृह मंत्री देश के लिए क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। और गृह मंत्री को क्या जरूरत, किस राज्य में चुनाव है, किस पार्टी का जीते, किसका सरकार बने, उससे आपको क्या मतलब है? आपको देश की स्थिति पे बात करना है। देश कहाँ जा रहा है हमारे, देखिए बॉर्डर पे क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है हमारे साथ, पाकिस्तान की साजिश क्या हो रही है, चाइना और पाकिस्तान मिल करके पूरे विश्व में किस तरह की प्रपंच कर रहे हैं, और आप चले हैं सरकार बनाने। हमारे गृह मंत्री जी से हमें इस तरह की उम्मीद नहीं है। और इस तरह की उम्मीद कोई भी देश की नागरिक आपसे नहीं करता है कि आप सरकार बनाएं। अपने देश को नागरिक के ऊपर ही अपने काला कानून को लागू करें। ये कहीं से भी देश हित के लिए सही नहीं है। गृह मंत्री के हाथ में कानूनी व्यवस्था होना चाहिए। गृह मंत्री जी के रहते लोकल प्रशासन दबाव बनाते हैं और किसी के दबाव में आकर के गलत निर्णय दिया जाता है। जो जीते हुए कैंडिडेट को हार घोषित किया जाता है, हारे हुए को जीत घोषित किया जाता है। बताइए, इस तरह की तरीका लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे? अब इससे भी बड़ी साजिश क्या हो सकती है, इससे भी बड़ा गलती क्या हो सकता है? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो विपक्ष का कहना है, जो बोल रहे हैं कि उसका सीसीटीवी होता है, फुटेज होता है, रिकॉर्डेड होता है, वो 40 दिन तक दिखाया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि उनको सौंप दे, दिखा दे बैलेट कहाँ से रद्द हुआ, कैसे हारी। आपको उसको सेटिस्फाई करना है। लोग इलेक्शन कमीशन का ये जब तक
आप आखिरी कैंडिडेट जो है, जिसके मन में डाउट है, उसका डाउट को आप पूरा नहीं करेंगे, डाउट को नहीं निकालेंगे, तब तक आप पे कोई भरोसा कैसे कर सकता है। आप देश के लिए निर्णायक हैं, राज्य के लिए निर्णायक सिद्ध हो रहे हैं, लोकतंत्र का निर्णायक आपको बोला जाता है, और आप पे ही कोई डाउट करता है तो ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की स्थिति बनती जा रही है, और सरकार अपना पावर का उपयोग करके इलेक्शन कमीशन का अंदर ले और सरकारी मुखौटा बन जाए, तो ये कहीं से भी देश हित के लिए सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, उसको किसी के दबाव में आकर के या किसी के पक्षपात करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो उस पर आरोप लगा है, उस आरोप को, जो आरोप है उससे निकले, जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं उनको सेटिस्फाई कराएं, उनको विश्वास कराएं, कैसे भी करके जो आपका निर्णय, जिस तरह से आपने रद्द किया, जिस तरह से आपने रिजल्ट दिया, उसको संतुष्ट कराना होगा आपको। आप निर्णायक हैं, आप पक्षपात कैसे कर सकते हैं? आपको उसको सवालों का जवाब देना होगा, आपको परिस्थिति को बताना होगा किस परिस्थिति में आपने ऐसा काम। जय हिंद दोस्तों, जय बिहार।